हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए अब स्टार्ट किया हूं त्रिभुज का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेसन है, ठीक है। इस लेसन को शुरू करने से पहले अगर आप इस लेसन को पढ़ना चाहते हैं अच्छे तरीके से तो आप पहले थ्योरम पढ़िए, परमें, जो कि मैं पढ़ा दिया हूँ। इस थ्योरम में 1 से लेकर 9 परमें हैं, 9 परमें हैं। इन 9 थ्योरम को पढ़ेंगे तब ये जो क्वेश्चन है 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 जो भी इस त्रिभुज में जो सवालात दिए हुए हैं तो उन सभी को हल करने के लिए परमें की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। और कभी कभी तो ऐसा एग्जाम में आता है और 100% आता है, थ्योरम आ जाता है डायरेक्ट, पाइथागोरस का थ्योरम आ गया या थेल्स का थ्योरम आ गया, कोई भी थ्योरम आ जाएगा, 100% आएगा तो आएगा और सिद्ध करने के लिए आपको बोला जाएगा, ठीक है। तो मैं उसके लिए पढ़ा दिया हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, ठीक है। और आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा थ्योरम लिखा रहेगा, ठीक है। थ्योरम 1 से लेकर 9 तक है, पूरा थ्योरम देख लीजिए आप। थ्योरम देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए फिलहाल यहाँ पर जो 6.1 प्रश्नावली में 1 से लेकर 3 सवाल है और 3 सवाल को आज टोटल यहाँ पे कंप्लीट करने वाले बहुत अच्छे तरीके से। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा और आप कोशिश ये कीजिएगा कि इन सभी सवाल को अपने कॉपी पर नोट करें। नोट करना एनसीईआरटी का नोट्स तो बनाना एकदम 100% जरूरी है आप इस सवाल का, ठीक है। तो आप अपने कॉपी को भी एनसीईआरटी बना लीजिए, यानी कि आपके कॉपी में एनसीईआरटी का अलग से एक पूरा सवाल एनसीईआरटी का वहाँ पे कॉपी में होना चाहिए। बाकी आप भारतीय वन से बनाओ, इससे बनाओ, उससे बनाओ, अलग बात है, लेकिन एनसीईआरटी इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी से सवाल जो है ज़्यादा पूछते हैं, लगभग 80% के आसपास जो है एनसीईआरटी से सवाल आते हैं, ठीक है। चलो तो फिलहाल अब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम हो गया। कोष्टकों में जो दिए गए हैं, यानी कि कोष्टक यानी कि जो ब्रैकेट में जो दिए गए हैं, सही शब्दों का प्रयोग करते हुए इसको भरना, फिल करना है। अब देखो सवाल बोला सभी वृत्त क्या होता है, सर्वांगसम होता है या समरूप होते हैं। अब अभी जो त्रिभुज पढ़े हैं वो उसमें हम लोग समरूपता पढ़े ना। जो त्रिभुज में जितना भी हम थ्योरम सिद्ध किए थे, लगभग सभी थ्योरम जो है यानी कि पाइथागोरस को छोड़कर सभी के सभी समरूपता वाला पे आधारित था। तो समरूप किसे कहते हैं पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखो मान लो कि मैंने एक वृत्त बनाया छोटा और एक बड़ा, तो इन दोनों में क्या अंतर है, सिर्फ ये छोटा है और बड़ा है, लेकिन इसमें भी तो त्रिज्या है, इसमें भी त्रिज्या है ना। हो सकता है त्रिज्या इसमें 1 हो, इसमें त्रिज्या 2, लेकिन छोटा बड़ा सेम है। ऐसा नहीं है कि त्रिभुज इसको हम वृत्त बोल रहे हैं और यहाँ पे बोल रहे ये और ये दोनों बोल रहे हैं समरूप, कभी नहीं होगा, क्योंकि ये देखो गोल है और ये भी गोल है ना। तो समरूप कहने का मतलब सेम। जैसे कोई स्टूडेंट, जैसे कोई लड़का है, ठीक है, कोई लड़का यहाँ पे उसका भी हाथ पैर कान है, कोई एक बूढ़ा है, कोई बूढ़ा आदमी उसका भी हाथ पैर कान सेम टू सेम है, यानी कि वो वक्त के हिसाब से, टाइम के हिसाब से बूढ़ा हो गया और ये भी बच्चा है, लेकिन इसके हाथ पैर उसके भी हाथ पैर मिल रहा, इसके भी 5 उंगली उसके भी 5 उंगली मिल रहा है ना, सेम टू सेम मिल रहा है। कहने का मतलब ये है। लेकिन यहाँ पर वृत्त तो समझ में आ रहा है, वृत्त तो इजी से पता चल कि समरूपता है। लेकिन अब मान लें कि मैंने एक ये बना दिया सभी वर्ग, अब इसको लिए मैं इसमें मैं बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल मैं इसको देखता हूँ। तो सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं कि सर्वांगसम होते हैं। सभी वृत्त जो होते हैं वो समरूप होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहाँ पर जो एक का आंसर क्या भरेंगे, समरूप भरेंगे, ओके। अब नेक्स्ट आपका सवाल है कि सभी वर्ग क्या होता है। अब देखो वर्ग समझना पड़ेगा। जैसे कि एक वर्ग मैं बताया हूँ, वर्ग होने का क्या कंडीशन है, चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, ये एक कंडीशन है। और दूसरा है कि इसके जो विकर्ण है ना वो भी बराबर होना चाहिए, और 90 डिग्री तो रहेगा ही रहेगा, 90 डिग्री तो रहना ही जरूरी है वर्ग में, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन होना जरूरी है। अब मान लें कि एक हम बताएं, और इसमें एक और होता है सर्वांगसम होने, क्या बोले, समरूप होने का एक और है कि इनकी जो भुजाएं हैं अनुपातिक हो। क्या भुजाएं, अनुपातिक हो। वृत्त में वही हाल था, यहाँ छोटा था यहाँ बड़ा था। मान लो यहाँ 1 त्रिज्या है, यहाँ 2 त्रिज्या, अनुपातिक है कि नहीं, इससे जस्ट दुगना है, यानी कि अनुपातिक है, सेम अनुपात का है। अगर ये 2 होगा तो ये 4 हो जाएगा, इस तरह से। तो त्रिभुज में वर्ग में इसी तरह देखना है कि एक छोटा वर्ग है, एक बड़ा वर्ग है, तो उससे कोई मतलब नहीं। अगर किसी वर्ग की भुजा हम 1 लेते हैं तो हो सकता है इसका भुजा जो समरूप जो वर्ग होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा। क्योंकि बोला सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग जो होते हैं वो क्या होता है, समरूप। जितना सारा वर्ग होता है ना, सभी वर्ग आपस में क्या होता है, समरूप होता है। यानी कि इसके भी जो कोण है वो इसके भी 90 डिग्री होंगे और इसके भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसके भी चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगे और इसके भी आपस में चारों भुजाएं क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे आपको समझना है। तो जब ऐसे दे दें सभी वर्ग, तो जितने सारे वर्ग है सभी क्या होगा, समरूप हो जाएगा। लेकिन अभी कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे दे जो कि आपको आगे आने वाला है। एक ऐसा वर्ग दे दे और एक बड़ा सा वर्ग दे दे, और यहाँ पे दे दे 1 1 1, और यहाँ पे दे दे 3 3.2 4.2 ऐसे दे दे,
तो आप बताओ ये वर्ग होगा क्या? कभी ऐसा वर्ग हो सकता है? कभी नहीं वर्ग हो सकता, क्योंकि इसका भुजा तो अलग अलग, पहले तो वर्ग होगा ही नहीं होगा। इसके बाद अगर कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे दे कि एक वर्ग यहाँ पे हो, इसका अनुपात, भुजा का अनुपात मान के दे दे 1 2 1 1, चलो 1 1 1 ही मान लो, और इसका भुजा ऐसे दे दे 2 दे दे, 3 दे दे, 2 दे दे, 4 दे दे, क्या ये वर्ग होगा? क्यों नहीं होगा वर्ग? कभी नहीं होगा वर्ग, क्योंकि इसका भुजा तो कुछ 2 है और इसका भुजा 4 है। अब इसको अगर काटेंगे तो 1 2 1 2, ये भी अनुपातिक भी नहीं हो पा रहा। तो कहने का मतलब है कि वर्ग जो वर्ग या कोई आकृति समरूप कब होगा? जब उसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होगी? बराबर हो जाएंगी और उसके कोण भी बराबर होंगे। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि जब भुजा सेम भुजा रहेगा, अनुपातिक में रहेगा, चलेगा। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 1 1 1 2 2 2, तो ये चलेगा, क्यों? समरूप हो। क्यों? क्योंकि जो 1 है यहाँ पे 2 है, सिर्फ ये बड़ा कर दिया, दुगना है। अगर यहाँ पे हम 2 2 लेते हैं तो ये 4 4 होना मांगता है ना? तो ये इसको बोलते हैं अनुपातिक। तो जितना सारा वर्ग होता है, सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर समरूप भरेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आप सवाल को समझ लो, चूँकि इस तरह सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है और आपके एग्जाम में ऐसे सवाल आता है ऑब्जेक्टिव में। यहाँ बोल रहा सभी त्रिभुज समरूप होता है। कौन सा त्रिभुज समरूप होगा? कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज? अब देखो समबाहु त्रिभुज तो आप जानते हैं जिसके सभी भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो, इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसके 2 भुजाएं आपस में बराबर हो, यानी कि ये बराबर रहेगा, ये बराबर नहीं रहेगा। इसी तरह से 2 त्रिभुज ले लेते हैं कि आपका ये बराबर है और ये बराबर नहीं। तो समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा बराबर रहेगा और 1 भुजा बराबर नहीं रहेगा। लेकिन समबाहु में क्या रहेगा? तीनों आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ बोल रहा सभी त्रिभुज क्या होगा? कौन सा त्रिभुज समरूप हो सकता है? तो जाहिर सी बात है, जब त्रिभुज आपका समबाहु त्रिभुज रहेगा, यानी कि कहने का मतलब जो सभी भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो, यानी कि ये भुजा आपस में बराबर हो। और एक और कोई समबाहु त्रिभुज ले लो, तो जैसे इसका 3 भुजा बराबर, तो इसका भी तीनों भुजा क्या होगा? बराबर होगा। तो जब तीनों भुजा इसका भी तीनों भुजा बराबर, इसका भी तीनों भुजा बराबर, तो कहीं ना कहीं जाकर समानुपाती होगा ही होगा। जैसे कि मान लो कि एक कोई वर्ग कोई त्रिभुज है जो समबाहु त्रिभुज है, मान लें कि इसका भुजा 2 2 2 है। एक कोई समबाहु त्रिभुज यहाँ पे है, मान लें कि इसका भुजा 9 9 9 है। तो तीनों इस त्रिभुज के भी, इस समबाहु त्रिभुज के भी तीनों भुजाएं बराबर है और इस समबाहु त्रिभुज की भी तीनों भुजाएं क्या है? आपस में बराबर है। तो देखो अनुपातिक है कि नहीं? यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है? 9 है, तो 2 अनुपात 9 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इधर भुजा देखते हैं, इधर 2 है और इसका इधर 9 है, तो 2/9 हो गया। फिर देखो नीचे इसका आधार 2 है, इसका भी आधार 2, तो आप 9, तो देखो 2/9 2/9 2/9 सभी अनुपात का हुआ, समान हुआ कि नहीं हुआ? इसी को बोलते हैं अनुपातिक जो है समान होगा। तो ये कब होगा? जब त्रिभुज समबाहु होगा ना, यानी कि तीनों भुजाएं जब बराबर होगी तब। तो अब यहाँ पे क्या भरेंगे? समबाहु फिल करेंगे। ओके, अब आपका सवाल यहाँ पे देखो, नेक्स्ट 5वां सवाल है कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण क्या होंगे? तो अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, बहुत इजी से ये सवाल है, इसको समझना बहुत जरूरी है। नहीं समझेंगे तो आपको बाउंस करेगा। देखो अभी मैं बताया था वर्ग वाला में क्या होता है? भुजाओं की समान संख्या, भुजा समान होना चाहिए, या तो भुजा 3 हो या 4 हो, ठीक है। तो भुजा जब समान रहेगा और 2 बहुभुज कहने मतलब 2 से ज्यादा भुजा होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि एक वर्ग कोई है, ठीक है, एक वर्ग यहाँ पे मैं बनाता हूँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, छोटा बड़ा भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये मान ले वर्ग बना, भुजा समान हो गए, 4 भुजा होगी, इधर भी 4 इधर, इसको बहुभुज भी बोलते हैं, ठीक है। 2 भुजा से जैसे ज्यादा होता है, बहुभुज के अंदर त्रिभुज भी आता है, बहुभुज के अंदर चतुर्भुज भी आता है। 2 भुजा से जितना ज्यादा हो, पंचभुज षष्ठभुज सब बहुभुज के अंतर्गत आता है। तो बोल रहा है कि भुजाओं की संख्या समान है, तो उनके कोण क्या होगा? देखो अब जब यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा तो यहाँ पे भी क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। चलो ये तो समझ आ गया, कोण क्या हो रहा आपस में? बोलो जी क्या हो रहा? बराबर हो रहा ना। यहाँ पे देखो डेढ़ भी दिया है, कोण आपस में क्या होगा? बराबर। आपको देखना है कि किसको पहले भरेंगे, तो यहाँ पे क्या भरेंगे? बराबर। अब देखो अगर आपको इससे संतुष्टि नहीं मिल रही तो अब आपको मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, लेकिन इससे फिर आप ये वाला दूसरा भी समझ लो। तब जब कोण समान हो गया तो इनकी भुजाएं क्या होगी? समानुपाती होगी। क्या होगी भुजाएं? समानुपाती। मतलब जैसे 1 है यहाँ पे, अब जाहिर सी बात है ये वर्ग है तो ये भी तो वर्ग ही है, तो मान लो 4 4 वाला वर्ग है वो। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4, तो 1/4, यहाँ भी 1/4, यहाँ भी 1/4, यहाँ भी 1/4, आपस में क्या हो रहा? समानुपाती हो रहा। आया समझ में? नहीं समझे? चलो एक एग्जाम्पल और मैं आपको बताता हूँ। देखो जी, अगर आप मान लो कोई त्रिभुज ले लिए, ठीक है, 3 भुजा वाला, समान हम 3 भुजा लेते हैं, मतलब भुजाओं की समान संख्या वाला है, तो हम कोई भी त्रिभुज बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समान संख्या ले लिए, हो गया।
तो उनके जो संगत कोण होगा, यानी कि संगत कोण कहने का मतलब ये जो कोण होगा ना, इसके हिसाब से बोल रहा, ये कोण जो मतलब ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो जो कोण ए होगा, कोण डी के क्या होगा, बराबर होगा, कोण बी होगा, कोण ई के क्या होगा, बराबर होगा, कोण सी होगा, कोण एफ के बराबर होगा। ऐसा पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, थ्योरम में पढ़े थे ना। तो उनके संगत कोण क्या होगा, हो रहा, बराबर हो रहा। अगर ये 45 तो ये भी 45 होगा, ये 60 तो ये भी 60 होगा, 65 तो ये 65 होगा। लेकिन इनकी जो भुजाएं हैं, संगत भुजाएं, मतलब कहने का मतलब ये है। और यहाँ पे देखो समान संख्या, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। समरूप यहाँ पे देखो समरूप, अब समरूप का मतलब आप अच्छी तरीके से समझते हैं कि जिसकी भुजाओं की लंबाई और चौड़ाई जो समान अनुपात में हो। समरूप कब होता है, जब उनका कोण बराबर हो और भुजाओं का जो ये जो भुजा है वो समान अनुपातिक हो, तब उनका कोण क्या हो रहा। अब जाहिर बात कोण क्या हो गया, बराबर हो गया, और उसका जो भुजा क्या होगा, समानुपाती हो गया। आया समझ में, बहुत इजी सवाल है और बहुत झोल झाल वाला भी सवाल है, ठीक है। नहीं समझेंगे तो झोल झाल लगेगा। एग्जाम में ऐसा भी सवाल आता है क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए, और अच्छा सवाल ये हाई लेवल का सवाल है, कोई लो लेवल का सवाल नहीं, हाई लेवल का सवाल है। और त्रिभुज ऐसा लेसन है। अब मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सवाल नंबर 1 क्लियर हो गया, फिर चारों सवाल समझ आ गया। अब सवाल नंबर 2 देखते हैं क्या बोलता है उसमें। अब देखिए सवाल नंबर 2 बोलता है कि क्या दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन आपको पहला 6.1 बताया जाता है कि आपको समरूपता समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। तो या तो एग्जाम में आ सकता है आकृति बना हुआ रहेगा, और आकृति जब बना रहेगा और बोलेगा इनमें से कौन क्या है, ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे बोला क्या, 2 एग्जाम्पल मांग रहा है ना आपसे, 2 एग्जाम्पल मांग रहा है। और वो एग्जाम्पल क्या बोल रहा कि पहला में बोल रहा ना कि समरूप आकृति। अब समरूप के बारे में तुरंत पढ़ेंगे, समरूप आकृति कैसे होता है। देखो जैसे मान ली कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक वर्ग बनाता हूँ, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, एक वर्ग बनाता हूँ इस तरह से। समरूप का मतलब क्या होता है, समान। अब ई जब इसको वर्ग बनाते हैं, इसको भी वर्ग बनाना है, ठीक है। और ये कोण 90 डिग्री है, ये हो गया पहला एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, ठीक है। और मान लो भुजा ये हमारा जो 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, सब 3 सेंटीमीटर, और इसको मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। देखो हुआ कि नहीं, भुजा समानुपाती हुआ कि नहीं। ये 3 है तो ये 6 है, यानी कि इसका दुगना है, इसका तिगुना भी रह सकता है, इसका चौगुना भी, इसका 5 गुना भी रह सकता है। लेकिन ऐसा नहीं रहेगा 3 है तो 5 है, 3 है तो 6 है, 3 है तो 2 है, ऐसा नहीं रहेगा। इधर है तो पूरा 6 ही रहेगा, क्योंकि ये वर्ग है। वर्ग जब सेम है तो जाहिर है तो वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होगी, तो समानुपाती तो होगा भुजा, और इसके कोण 90 डिग्री तो 90 डिग्री रहेगा ही रहेगा। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा अगर एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं तो देखो इस तरह से कोई आकृति बना लेंगे। बोला 2 भिन्न भिन्न बनाना, एक आकृति से बनाना, आकृति यानी कि फिगर बनाना है ना। तो फिगर आप बनाइए। देखिए एक और फिगर में बताता हूँ, ऐसे टेढ़ा टुढ़ा, जैसे ये लिया और यहाँ से ये लिया और यहाँ पे इधर आया, लो ये मतलब मैं बनाया हूँ, ठीक है। इसी तरह से इसको मैं कर देता हूँ बड़ा। आपको पता है ना, जब त्रिभुज बनाते थे, कोण बनाते थे, याद है आपको, कोण जब बनाते थे 60 डिग्री 45 डिग्री, तो किसी का कोण कोई कोण बड़ा सा, जो स्केल आपका होता था, जो प्रकार होता था, तो कोई बड़ा लेता था, कोई छोटा लेता था। तो छोटा लीजिएगा तो छोटा ही बनेगा, और कोई बड़ा लेता था तो इतना बड़ा बनता था। लेकिन कोण उतना ही 90 डिग्री तो 90 डिग्री इधर भी बनता था, उधर भी बनता था। समझे ये सवाल, यानी कि जब कोई छोटा सा लेगा तो इतनी को बनेगा कोण, यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री। लेकिन कोई बड़ा सा लेगा इतना बड़ा, तो उसको इतना बड़ा बनेगा। तो उससे क्या दिक्कत है, उसका भी 90 डिग्री ऐसे ही बन रहा है। लेकिन जब चांद से मिला होगा तो दोनों आपस में दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब आकृति है, जब ऐसे लेते हैं तो इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे ये मैंने आकृति ले लिया, 2 आकृति, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दे कोण, यहाँ पे मान लो 85 डिग्री कोण है, यहाँ पे 70 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री। तो इसका भी वही कोण होगा, 85 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री। और जो भुजाएं है ना, जैसे मान लीजिए 2.4 है, ठीक है, 2.4 भुजा हो गया, और यहाँ पे लिखे 4.8, यहाँ पे 2.4 हो गया, 4.8, यहाँ पे हो गया। तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं, देखो 2 आधा, यहाँ पे लेते हैं 2.5 और यहाँ पे लेते हैं 5.0। क्या ये दोनों भुजा समानुपाती है कि नहीं है? जी बिल्कुल है। इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। इसको भी काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 बार कटेगा। यानी कि ये भुजा भी समानुपाती हो रहा, ये भुजा इसके भी समानुपाती हो रहा। यानी कि काट के हमको देखना पड़ेगा, समानुपाती चेक करना पड़ेगा, तब आपको ये बनाने आ जाएगा। तो ये आकृति आपका क्या हो गया, समरूप हो गया। और बोलता है कि ऐसी आकृति लो जो एक ऐसी आकृति जो समरूप नहीं हो, तो कुछ भी बना दो, इस तरह बना दो, है ना।
लो बना दिया मैंने। यहाँ पे मैं मान लिया 60 डिग्री, यहाँ पे मान लिया 90 डिग्री, यहाँ पे अलग अलग कोण मान लिया, ठीक है, कुछ भी कोण हो सकता है। इसी तरह इसको बनाया, इसका मान लिया 3 है तो यहाँ पे मतलब 5 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 6, 2 कुछ भी मान लो जो कि बराबर में ना हो, तो इस तरह से इसकी आकृति हो जाएगी, यानी कि जो समरूप ना हो, ऐसा में। तो इस तरह से आप जितना चाहो तो उतना एग्जाम्पल आप बना सकते हो आराम से। नेक्स्ट आपका देखिए 3 नंबर सवाल है, आपको ये फिगर दिया हुआ है, मैं इस तरह बनाया हूँ, इसका मैं नाम देता हूँ। यहाँ पर आपका ए था, बी और सी है, डी है, और ये आपका पी क्यू आर एस, ये फिगर बना हुआ, ठीक है, किताब में, आपकी किताब में। और यहाँ पे जो कोण है ना, ये 90 डिग्री 90 डिग्री इस तरह दे दिया, ये दे दिया। और यहाँ पे तो 90 डिग्री होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे कोण नहीं, ऐसे दे लीजिए। इसका दे दिया 3 सेंटीमीटर, इसका भी 3 सेंटीमीटर, इसका भी 3 सेंटीमीटर, इसका भी 3 सेंटीमीटर, इसका 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। तो बोलता क्या ये त्रिभुज समरूप है, ये जो चतुर्भुज देख रहे, सॉरी चतुर्भुज देख रहा समरूप है कि नहीं, ये बताना आपको। चलो कमेंट करो, आप लोग सभी लोग कमेंट करो चतुर्भुज समरूप है कि नहीं। तो आपको तो समझ में आ गया होगा कि समरूप कौन सा त्रिभुज को बोलेंगे समरूप। तो पहले ये बताओ कि चतुर्भुज ये समरूप है या नहीं है, आप लोग इसे कमेंट करना, ठीक है, कमेंट करना। मैं इसका आंसर फिलहाल नहीं बताता हूँ, कमेंट करना। ये देखो कोण यहाँ पे 90 डिग्री है, लेकिन इसका कोण 90 डिग्री नहीं है, क्योंकि देखो 90 डिग्री तो लग भी नहीं झुका हुआ है ना, इसका कोण 90 डिग्री नहीं, अलग अलग कोण है, लेकिन भुजाएं आपस में देखो क्या है, समानुपाती है ना, है कि नहीं समानुपाती। 1.5 इसका डबल है 3, 1.5 3। अब आप लोग मुझे कमेंट करो कि ये जो चतुर्भुज है ये समरूप है या नहीं है, कमेंट करो। और जिसको मैं हार्ट करूंगा, जिसको मैं दिल दूंगा, वहां पर समझना कि आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। और मैं भी जहाँ तक समझूंगा कि आपको ये मतलब समरूप समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज को देख करके, फिगर को देख के पता कर लोगे कि हाँ ये समरूप है या नहीं है। ओके, समझ में आया? चलो तो ठीक है, इस वीडियो को करता हूँ यहाँ पर लास्ट, और मिलता मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम नाम का प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और वहाँ पे सर्च कीजिए AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021। सर्च करने के बाद आपको एक ग्रुप मिलेगा, वहाँ पे ज्वाइन होना, वो डिस्कस ग्रुप है, आप मेरे से वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, बात भी कर सकते हो। ओके, चलो तो फिर वीडियो को करता हूँ यहाँ पर लास्ट। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।